अच्छा, तो आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले कालखंड में हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखा, उनका निष्पत्ति किया तथा उस पर आधारित कुछ सवाल हल किए। आज पुनः हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कुछ और सवाल हल करेंगे। तो हम सवाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 का मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 का मान ज्ञात करो। तो इसका हल दिया है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक, आप इस फलन पे ध्यान दीजिए। ये हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/5। ये किस रूप का है? ये हमारा 2 tan इनवर्स x के फॉर्म का है ना। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 tan इनवर्स 1/5 इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपान 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है tan इनवर्स 2/5 होल अपान, इसे हल करें तो 1 माइनस 1/25। ठीक है, या ये हमें मिलेगा tan इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25। 1 माइनस 1/25 को हल करेंगे तो 25 माइनस 1 24/25। तो ये पलट के हो जाएगा 25/24। ठीक है, 25 माइनस 1 24/25। तो 2/5/24/25 दैट इज tan इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25/24। और आगे हल करने पर, सरलीकृत करने पर ये हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 25 को 5 से काटेंगे और ये 24 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5/12। इसलिए 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये इसका सरलीकृत रूप हो गया। ठीक है, अब हम ये जो 2 tan इनवर्स 1/5 है उसके मान को हम यहां रखेंगे। साथ ही साथ हम π/4 को भी जो है
इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे tan, तो पाई बाई 4 का वैल्यू tan के रूप में कैसा होता है, tan इनवर्स 1। तो यहां आप लिख सकते हैं पुनः tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से हमें प्राप्त होगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे मान रखते हैं। तो यहां से आगे हम हल करते हैं, तब हमें प्राप्त होगा tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan 2 tan इनवर्स 1/5 के बदले क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स 5/12। ये होगा tan इनवर्स 5/12 माइनस पाई बाई 4 के स्थान पे क्या रखेंगे आप, tan इनवर्स 1। ठीक है, ये हमारा किस रूप का सूत्र हो गया, कौन से फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब आप जानते हैं कि चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x इंटू वाई। इस सूत्र के आधार पे हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है tan इनवर्स फाइव अपॉन 12 एक्स माइनस वाई अर्थात 5/12। सॉरी, यहाँ पे आप tan इनवर्स 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ठीक है, tan इनवर्स इसके हमने x माना, इसको y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 करें तो हमें प्राप्त होगा ये माइनस 7/12 होल अपान, इसको हल करें 1 प्लस 5/12 प्राप्त होगा, है ना, और सरल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 17/12, 17/12 ये। ठीक है, आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स माइनस 7/70। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, हमें प्राप्त होगा माइनस 7/70। अब आप सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से, स्वसमंजक गुण से हम जानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होती है x, स्वसमंजक गुण से, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस 7/70 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी
हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपेक्षाकृत वो जो है संयुक्त रूप में हो या जटिल रूप में हो तो उसे हम पहले सरलीकृत कर लेते हैं, ठीक है, उसका सरल रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात आवश्यक प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उसका प्रयोग करते हुए हम आवश्यक मान ज्ञात करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसका प्रूफ होगा, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। अब आप देखते हैं कि ये tan इनवर्स 2/11 है और यहाँ पे है cot इनवर्स 24/7, तो यहाँ हम पर्टिकुलर कोई सूत्र नहीं लगा सकते, है ना। तो हमें क्या करना होगा, या तो इस tan इनवर्स को जो है मतलब tan को जो cot के रूप में बदलें या cot को tan के रूप में बदलें। चूंकि हमें उत्तर जो है tan के फॉर्म में प्राप्त करना है, अतः हम ये जो है cot इनवर्स 24/7 है उसे tan इनवर्स के फॉर्म में बदल देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/24/7। कैसे? क्योंकि व्युत्क्रम गुणधर्म से, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से क्या होता है, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये आपको बताया जा चुका है। अब आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 2/11 प्लस यहाँ से प्राप्त होगा tan इनवर्स 7/24। ठीक है। अब यहाँ हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप साइड में फार्मूला लिख सकते हैं, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, हमारे x के स्थान पर है 2/11 और y के स्थान पर है 7/24। तो यहां से हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा
tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 2/11 प्लस 7/24 होल अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है। अब हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स, इसमें हम a/b प्लस c/d वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a/b प्लस c/d क्या होता है? a इंटू डी प्लस c इंटू b अपान b इंटू डी। तो 2 इंटू 24 48 प्लस 11 इंटू 7 77 77 हो गया। 11 गुणित 7 77 बटे दोनों का गुणा करें कितना होगा? 11 चौक 44 का 4 हासिल आया 4 और 11 दूनी 22 और 4 26 264 का संपूर्ण बटा 1 माइनस 14/264 14 बटे 264। इस प्रकार से सरल कर लीजिए। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स, देखिए 48 में हम 77 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 125 बटे 264 का संपूर्ण बटा 264 ऋण 14 बटे 264। ठीक है। आगे हल करने पर tan इनवर्स 125 बटे 264 का संपूर्ण बटा 264 में 14 को घटाएंगे हमारे पास कितना शेष बचेगा? 250 का संपूर्ण बटा 264। और आगे हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? यह हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 125/250। ठीक है। 125 बटे 250 बचेगा। ठीक है ना, ये पलट जाएगा। तो 125 को 250 से अब इसको हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप जानते हैं 125 गुणित 2 कितना होता है? 250। अतः हमारा मान क्या प्राप्त होगा? tan इनवर्स 1/2 और ये हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो जब हमारे पास इनवर्स फॉर्म जो है अलग अलग रूप में है तो उसे हम आवश्यक जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो गुणधर्म है उसके आधार पर आवश्यक सूत्र का प्रयोग करते हुए सभी त्रिकोणमिति फलन को यथासंभव एक ही रूप में लाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें सिद्ध करके दिखाना है
सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65। हमें सिद्ध करके दिखाना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है। तो हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65। इसका प्रूफ होगा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। इस प्रश्न को ध्यान से देखें कि ये किस रूप का है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उस फॉर्म का है। तो सबसे पहले हम यहां सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्पष्ट है। x बराबर हम कितना मानते हैं, 4/5 और y बराबर 5/13। हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अतः साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फार्मूला पे ध्यान देंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे 4/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y अर्थात 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्थान पर रखेंगे 4/5 होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक मान कैसे रखना है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 25 कितना प्राप्त होगा, ये हमें ये प्राप्त होगा 169 13 का वर्ग है ना 169 धन
5 गुणित 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 16 अपान 5 का स्क्वायर 25। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स 4 अपान 5 इंटू अंडर रूट, देखिए 169 माइनस 25 करेंगे हमें प्राप्त होगा 144 अपान 169। 169 इंटू 25 करेंगे 144 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ ध्यान देंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपान 13, यहाँ से ये हो जाएगा 5 अपान 13 इंटू अंडर रूट, ये 25 माइनस 16 कितना होगा 9 अपान 25। 25 में से 16 गया, कितना बचेगा 9। ठीक है, बराबर साइन इनवर्स 4 अपान 5 इंटू 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, कितना प्राप्त होगा 12, और 116 का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त होगा 13। ठीक है, तो ये 4/5 गुणित 12/13 धन 5/13 गुणित 3/5। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स, गुणा कर दीजिए 4 गुणित 12, 12 चौक 48 बटे 13 पंचे 65। ठीक है, धन 3 पंचे 15 बटे 13 पंचे 65। ठीक, आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स, दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा हमें 65, 48 प्लस 50। ठीक है, 48 में 15 को जोड़ेंगे हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स 63 अपान 65। अब हमें उत्तर लाना है किस रूप में, कास इनवर्स की फॉर्मूला में, कास इनवर्स 16 अपान 65। कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे हम बताएंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। हमको साइन इनवर्स को जो है 63 अपान 65 को किस रूप में आंसर लाना है, कॉस इनवर्स 16 अपान 65 के रूप में आंसर लाना है। तो यहां से आगे होगा, इस स्टेप से ले रहे हैं, ये हमें प्राप्त होगा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 63 अपान 65 होल स्क्वायर। ये कैसे आता है, चूंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक मिनट इसको स्पष्ट इस प्रकार से लिख लीजिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इस फार्मूले की सहायता से जो है साइन इनवर्स x को जो है कॉस इनवर्स के रूप में बदल सकते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से साइन इनवर्स 63 अपान 65
किस रूप में बदल गया, cos इनवर्स 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। आगे हल करने पर cos इनवर्स यह हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 65 होल स्क्वायर माइनस 63 होल स्क्वायर अपान 65 का होल स्क्वायर। अब इसे आप चाहे तो 65 इंटू 65 करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी प्रकार 63 का, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा cos इनवर्स अंडर रूट, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला के आधार पर सॉल्व करते हैं, तो ए हमारा 65, बी है क्या 63, ये हो जाएगा 65 प्लस 63 इंटू 65 माइनस 63 अपान इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये हमें कितना प्राप्त होगा 65। ठीक है, जोड़ दें 65 धन 63 128, और 65 में से 63 को घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो cos इनवर्स अंडर रूट 128 इंटू 2 अपान 65 इज इक्वल टू, गुणा कर दीजिए, 128 गुणित 2 करेंगे कितना मिलेगा 256। cos इनवर्स अंडर रूट 256 अपान 65। ठीक है, 128 गुणित 2 करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 256, और 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। अतः हमारा फाइनल आंसर आएगा cos इनवर्स 16 अपान 65, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर हुआ? तो जब भी हमको साइन इनवर्स के फॉर्म को जो है cos इनवर्स के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, आवश्यक इस प्रकार का सूत्र साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में उसे तब्दील कर लेंगे। और यदि हम cos इनवर्स x है, ठीक है, उसे साइन के फॉर्म में बदलना है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र होता है, चाहे तो आप यहाँ पे साइड में नोट कर सकते हैं। ये होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। इधर हो गई कॉपी। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स
z इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। यह हमारा प्रश्न है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। हल दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको पूर्व लास्ट कालखंडों में इस प्रकार का सूत्र बताया जा चुका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या होती है। तो ये हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, या हमें अगले स्टेप प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 परिभाषा से। आगे या x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इम्प्लाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, इन्फिनिटी। इसे हम क्या करें, अब तिर्यक गुणा करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें प्राप्त होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई 1 माइनस सबसे कॉमन निकाल दो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर करने पर हमें प्राप्त होगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार आज हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ सवालों को हल करके देखा। अगले कालखंड में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।